सत श्री अकाल। प्रोग्राम खास मुलाकात ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵਿਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 3 4 ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ 19 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, लेकिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ 1972 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PTC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो भी दिता गया। ये बहुत बड़ी गल है कि जिन्हों की मादरी जबान, जिन्हों की माँ बोली उर्दू हो, लेकिन पंजाबी दे विच भी उन्होंने उन्नी ही रिकोगनिशन मिली। उन्हों की रिकोगनिशन कई पक्षों तो है। एक पक्ष जिहड़ा मैं तुहानूं दस चुके हैं कि वो उस तरह के विलन ने जिन्हां दी जदों भी किसी प्रोग्राम, चाहे वो किसी फिल्म दे विच शायर का किरदार निभा रहे हैं, अज भी जो लोग याद करते हैं रज़ा मुराद नूं नमक हराम दा शायर जिहड़ा है, वो वैसे भी मैं देखा कि उन्होंने शायरी का बड़ा काफ़ी शौक है और अज भी मेरा ख्याल है प्रोग्राम दे विच साडे दर्शकों नाल अपने को शेयर जिहड़ा है वो शेयर करनगे। लेकिन मैं दर्शकों तुहानूं एक गल दस देनी चाहना कि अज रज़ा मुराद नाल जो असीं गल करन जा रहे हैं वो फिल्मां तो इलावा, फिल्मां तुसीं उन्हां दे देखदे रहने हो, मैं जिवें दस्सिआ इन्नियां ज़्यादा फिल्मां उन्होंने कीतियां ने, तुसीं सारे उन्हां नूं पहचान है ना सिर्फ हिंदुस्तान दे विच, हुण पाकिस्तान दे विच जाके आए ने, पाकिस्तान दे विच उन्हां दी बहुत वड्डा जिहड़ा फैन फॉलोइंग है, बहुत वड्डा दायरा उन्हां दा। और इस बड़े सगीर दे इस अदाकार नाल जिहड़ी गल करनी है, कुछ होर बुनियादी सवालों ते करनी है। मेरा पहला सवाल रज़ा मुराद जी, रज़ा मुराद दे विच अदाकारी, फनकारी तो खून दे विच है। मुराद साहब का बेटा FTA जान की की लोड़ पैगी, वो तो वैसे ही जड़ा है फिल्म इंडस्ट्री आ सकता सी। वालिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की और मुझे ताज्जुब है कि आपको मेरे बारे में इतनी जानकारी है। आपका ये जो सवाल है वालिया साहब, उसका जवाब मैं दूंगा कि मुराद साहब बहुत बड़े कलाकार थे अपने वक्त के, लेकिन मुराद साहब के वालिद तो कलाकार नहीं थे, वो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जी। तो ये जो कला है, ये जो सलाहियत है, ये जो टैलेंट है, ये वाहे गुरु अल्लाह ईश्वर अपने कुछ खास बंदों को देता है जी। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार के या सुपरस्टार के बेटे हों तो आप भी सुपरस्टार या स्टार बन जाएं। कितनी ऐसी मिसालें हैं कि बड़े बड़े कलाकारों के बेटे जो हैं कहीं पहुंच नहीं पाए एक्टिंग की फील्ड में, और ऐसे कलाकार जो बाहर से आए जिनका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं था, वो दिलीप कुमार हों, वो अमिताभ बच्चन हों, वो संजीव कुमार हों, बहुत नाम है जी हाँ, वो नसीरुद्दीन शाह हों, वो ओमपुरी हों, तो ये जो है ये ऊपर वाले की देन है, वो किसी को भी दे सकता है। और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि अदाकारी जो है, टैलेंट जो है वो खून में होती है। आप में एक सलाहियत होती है, आपके अंदर एक टैलेंट होता है, उसको, उस टैलेंट को जो है तराशा जा सकता है। एक अनतराशे हीरे को तराश के उसमें रोशनी पैदा की जा सकती है, उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन पत्थर को तराश कर आप हीरा नहीं बना सकते। तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी फील्ड है, ऊपर वाला किस पे मेहरबान हो जाता है, किसको दे देता है, ये तो वही सो पुणे आप गए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪॉलिश ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ गए, कुछ तो गल सी। हाँ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि रज़ा मुराद ने जो सुपना लिया वो हकीकत च बदलिया। रज़ा मुराद जिथे पहुंचना चाहता सी उत्थे पहुंचया, जे हाले भी हो राहां दे विच भटक रहे। वालिया साहब, मैं तो ये कहूँगा कि मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ जहाँ आज मैं पहुँचा हूँ। ये आप लोगों की मेहरबानी है, इस जनता की मेहरबानी है, ये मेरे माँ बाप की मेहरबानी है।
मैं अपने आप को कभी ग्रेट एक्टर नहीं समझता हूं, मैं ठीक ठाक एक्टर हूं। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं स्क्रीन पे आता हूं तो मेरी प्रेजेंस जो है वो महसूस होती है। मैंने कभी अपने आप को महान कलाकार नहीं समझा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आज मेरे माँ बाप जो हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जितनी सेवा मैं उनकी कर सकता था जी, वो मैंने की, और ये उनकी दुआएं हैं, ये उनका आशीर्वाद है कि मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। एक एवरेज किस्म का एक्टर जो है वो यहां तक पहुंचा है। इस पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि अरशद, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। वाह वाह, क्या बात है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ, ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, गॉड गिफ्ट है, या ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जैसे टैलेंट होता है, जैसे सिंगिंग होती है, जी लता मंगेशकर को गॉड गिफ्ट है, अमिताभ बच्चन को गॉड गिफ्ट है, जी दिलीप साहब को गॉड गिफ्ट है, ये तो गिफ्ट होता है। बिल्कुल। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं जी एज एन एक्टर। बिल्कुल। कैसे उसे मॉड्यूलेशन दिया जाए, कैसे उतार चढ़ाव सिचुएशन के हिसाब से या सीन के हिसाब से आप कर सकते हैं अपना वॉइस जी, मॉड्यूलेशन। कल यही सवाल एक जर्नलिस्ट ने मुझसे किया था, जी तो मैंने ये कहा कि उन्होंने ये कहा था कि क्या बात है कि आजकल ये बैरिटोन वॉइसेस, ये भारी आवाजें जो हैं, जी ये आजकल सुनाई नहीं देती आज के कलाकारों में। तो मैंने ये कहा कि जिस तरीके से हम डायनासोर्स के बारे में सुनते हैं और डायनासोर जो हैं आज नापैद हैं, जी इसी तरीके से कुछ हमारी गिनी चुनी आवाजें हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन आज की जो नस्ल है जी उसको ये आवाज विरसे में नहीं मिली है। तो आगे चल के ऐसा ना हो कि डायनासोर्स की तरह जो हैं वो भारी आवाजें, वो बैरिटोन आवाजें जो हैं वो जी। बिल्कुल नापैद हो जाएं, बिल्कुल इस दुनिया से गायब हो जाएं। ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਦਿਆ? वालिया साहब, देखिए ऐसा है, हीरो बनने की तो मेरी भी ख्वाहिश थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जी जो भी एक्टर बनना चाहता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हीरो बने, लेकिन जो मुझ में कमियां थी उनका मुझे एहसास हो गया जब मैं इस फील्ड में आया। देखिए, एक तो सेंस ऑफ रिदम होना चाहिए। डांस मुझे बिल्कुल करना नहीं आता, जी बिल्कुल ही नहीं आता मुझे डांस करना। एक हीरो के लिए डांस आना बहुत जरूरी है। ये आवाज जो है ये भारी ज्यादा है और रोमांटिक कम है। तो और मेरे जो लुक्स हैं, जिस जमाने में मैं आया था तो उस जमाने में लुक्स बहुत काउंट करते थे। जी तो ना तो मेरे वो हीरो वाले लुक्स थे, ना मुझ में सेंस ऑफ रिदम था, और ना ही मेरे आवाज में रोमांस था। तो फिर जब मैं जिंदगी के उस दोराहे पे खड़ा हुआ कि मुझे किस तरफ जाना है, जी तो मैंने सोचा मैं कैरेक्टर रोल्स करूंगा। तो मैंने कैरेक्टर रोल्स शुरू कर दिए, और उसके बाद राज कपूर साहब ने 1980 में जी मुझे प्रेम रोग के लिए बुलाया। वहां से मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू जी। हुआ। वहां से आप विलेन बने? जी हाँ, उससे पहले मैंने कभी कोई विलनिश रोल नहीं किया था। अब राज कपूर साहब के जहन में क्या मेरी तस्वीर उभरी, मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया। वहां से मेरी बुराई की दुकान शुरू हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया, और हिना का सब्जेक्ट मुझे उन्होंने सुनाया था। अब जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की, इसलिए वो हिना बना नहीं पाए। लेकिन वालिया साहब, मैं आपसे एक बात और कहूंगा, क्यों मैं पंजाब से इतना प्यार करता हूं, जी पंजाबी लोगों से क्यों मैं इतना प्यार करता हूं, बार बार क्यों मैं पंजाब आता हूं, कि जब मेरे
अच्छे हालात नहीं चल रहे थे, जब दाल रोटी मेरे लिए बहुत एक सोचने और विचारने की समस्या बन गई थी, तब पंजाबी फिल्में आई मेरे पास, एक ऐसे दोस्त की तरह जो बुरे वक्त में एक दोस्त का साथ देता है। तो पंजाबी फिल्मों से मेरे घर का किचन चला, जी मेरी जिंदगी में एक नई जान आई, जी और वो जो अरसा है तकरीबन 11-12 साल का, वो पंजाबी फिल्मों ने ही मुझे चलाया, या मुझे बिजी रखा, मुझे पैसा दिया, मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी। तो मैं उन पंजाबी फिल्मों को बिल्कुल अपने उस जिगरी दोस्त की तरह समझता हूं जिसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। जी जी और इंसान को कभी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल। और बुरे वक्त में जिसने भी उसका साथ दिया हो कभी उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। तो पंजाबी फिल्मों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक उतार नहीं पाऊँ। वाह क्या बात है। लेकिन इसके साथ एक और बात, आपने अभी पाकिस्तान जाकर आए, जी। और पाकिस्तान की भी आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, जी, जैसे जी, मैंने जी, जी। बताया आपको। लेकिन ये बात कभी समझ नहीं आई कि एक विलियन को इतनी मोहब्बत, ये कैसे होता है? हाँ देखिए, वक्त बदला, वक्त बदला कि जब शत्रुघ्न सिन्हा विलन बने तो पब्लिक ने उन्हें नफरत करने के बजाय उनसे प्यार किया। उनकी एंट्री पे तालियां बजती थी। बिल्कुल और उसके बाद विनोद खन्ना आए, बड़े हैंडसम विलन थे जो हीरो बन गए। और उसके बाद एक कैरेक्टर आया जिसका नाम था गब्बर सिंह, जी और वो एक ऐसा किरदार था कि शोले में अपने वक्त के बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन गब्बर ने जो छाप छोड़ी यस, वो किसी ने नहीं छोड़ी। उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे विलन्स के रोल आए, जैसे किरण कुमार ने लोटिया पठान किया, अनुपम खेर ने डॉक्टर डैंग किया, कुलभूषण खरबंदा ने किया शान में शाकाल का, और आपके खादिम ने किया राम लखन में सर जॉन, और अमरीश जी ने किया मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो किया, जी और सदाशिव अमरापुरकर ने महारानी का रोल किया जी 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 बिल्कुल सड़क में। तो विलन्स के काम में निखार आता रहा, विलन्स को लोग पसंद करने लगे, और जब विलन से डांस करवाया गया तो पब्लिक ने उसे बहुत एंजॉय किया। कभी ऐसा हुआ जी। कि रजा मुराद को पब्लिकली हाँ, लोगों ने विलन समझकर कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ, एक बार कलकत्ता में एक औरत से मैं पिटते पिटते बचा। प्रेम रोग लगी थी, और मैं वहां का न्यू मार्केट है, वहां मैं शॉपिंग करने गया, जी, और वो जो महिला थी वो गाली गलौज पर उतर आई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी विधवा अच्छा भाभी जो तेरी बेटी की उम्र की है, तूने पे उसके साथ गलत निगाह डाली है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कैसा इंसान है। और यकीन जानिए उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच रहे थे कि मैं पीछे हट गया, और पब्लिक भी जमा हो गई। ये है अदाकारी की बात। मैंने कहा मेरी बहन, मेरी माँ, वो मैंने कोई रियलिटी में किरदार नहीं किया निभाया था, वो जो मुझे किरदार दिया गया जी उसके साथ मैंने इंसाफ करने की कोशिश की। रियलिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। और एक वाकया मैं आपको बताता जी। हूं प्रेम रोग का, जो अक्सर हीरोज के हिस्से में आता है। जी प्रेम रोग की शूटिंग हो रही थी, और सीन था कि जहां पे आखिर में कुलभूषण खरबंदा ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी को एक खंबे से बांध देते हैं, एक चबूतरा है, और चारों तरफ उसके आग लगा दी जाती है। जी जी और मैं पद्मिनी को वहां से निकाल के अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वो ऑडियंस को पता है कि इसको ले जाने की मेरी नियत क्या है, और किसी को पता नहीं है ये बात, उन किरदारों को। तो आग लगी था, और आग के शोले कुछ 20-20 फीट तक ऊपर जा रहे थे। तो पद्मिनी के यूं हाथ बंधे हुए थे, तो मैंने उसके हाथ का मैंने ये रस्सी खोली, तो उसे घूम के आना था, और घूम के ऋषि कपूर से लिपट जाना था। चबूतरा था, आग लगी हुई थी, मैं अंदर था। वो जो घूमी तो वो जो रस्सी थी उसकी बंधी हुई, वो ढीली बंधी हुई थी, वो खुल गई, और बजाय लिपटने के वो आग में वो आग में कूद गई, और
लोगों की चीखें निकल गईं और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं उस आग में कूदा और कूदने के बाद अंगारों के उसको नीचे से निकाला। मैंने हाथ डाल के मैंने उसको बाहर फेंका, वाह, क्या बाहर फेंका और ये 1 सेकंड के अंदर हो गया। इतनी आग थी, इतने अंगारे थे। देखिए, वाहिगुरु जिसको बचाता है उसके जिस्म पे खराश तक नहीं आई। उसने अपने जिस्म को नहीं देखा, पद्मिनी ने सबसे पहले देखा कि उसके बाल तो नहीं जले। और यकीन जानिए कि एक हल्की सी खरोंच तक उसको नहीं आई। जी 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 तो ये हमने उस विलन का किरदार निभाते हैं हीरो का किरदार भी कर हीरो का किरदार भी कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये कैमरा चल रहा था, बिल्कुल जी। कैमरा चल रहा था, तो कुछ लोगों ने राज साहब से कहा कि ये रखिए ना, कि ये गिरी है और इसको ये उठाते हैं और लेके जाते हैं। क्या लगे नहीं, हमें इस किरदार को हीरो नहीं बनाना है। हाँ, विलन ही रहेगा वो। हाँ, इसे विलन ही रहने दो। जी इन्होंने जाती जिंदगी में तो इसकी जान बचाई है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको हम हीरो नहीं बना सकते। जी 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 अभी जी। आप पाकिस्तान जाकर जी, आए, जी, आप जी। 3 टाइम गए थे पाकिस्तान। जी जी। तो क्या लग रहा है कि अभी गुलाम अली की कंट्रोवर्सी शुरू हुई और हो क्या रहा है कि फनकार है, साहित्यकार है, कलमकार है, तो ये लोग तो एक मोहब्बत का पुल बनाने वाले होते हैं देशों जी, में। जी। आपको कहीं लग रहा है कि सियासत ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जितने पॉपुलर अमिताभ बच्चन या सलमान खान या आमिर खान या शाहरुख खान जी यहां हैं, उतने ही हर दिल अजीज वो उस मुल्क में भी हैं। ठीक है। वहां सिर्फ हिंदुस्तानी गाने सुने जाते हैं, वहां सिर्फ हिंदुस्तानी डायलॉग बोले जाते हैं, वहां सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्में देखी जाती हैं। फैशन भी वही है। फैशन भी बिल्कुल वही है, वो हमारा फैशन भी फॉलो करते हैं। और जो मैं आम लोगों से मिला वहां पे, वो कहते हैं हम झगड़ा नहीं चाहते, हम रंजिश, हम कशीदगी नहीं चाहते, हम मिलना चाहते हैं, हम गले मिलना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं, हम आपको बुलाना चाहते हैं। यहां की जनता के दिल में भी यही है। जी देखिए, पंजाब तो एक ही है, जी पंजाब की आबो हवा एक ही है। ये इंसान की खींची हुई एक लकीर है बिल्कुल। जिसने हमको जुदा किया हुआ है। जी 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 अब यह है कि अगर हम पड़ोसी हैं, अगर हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं या, तो बहुत अच्छी बात है। और ऊपर वाला भी कहता है कि भाई पड़ोसियों से आपको प्यार से पेश आना चाहिए। अब ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे कशीदगी हो जाती है, जिससे रंजिश हो जाती है, जी जिससे एक दूसरे के दिल में शक व शुबे की गुंजाइश पैदा हो जाती है। जी मैंने एक इस पे नज़म भी पढ़ी थी छोटी हाँ सी। शायद दोनों ममालिक की जो जनता है वो क्या कहती है कि जी जी सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो, सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो, मिलने को बेकरार हम भी हैं, तुम भी हो। सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं, तुम भी हो। तो फिर कौन है जो हमें रोकता है मिलने से? तो फिर कौन है जो हमें रोकता है मिलने से? गलत फहमी का शिकार हम भी हैं। क्या बात, क्या बहुत बात, खूब, वाह जी बहुत वाह। खूब। तो बहुत जनता के बढ़िया। दिल में तो कुछ नहीं है। जी एक बात और, जी। लोग जानना चाहते हैं कि रजा मुराद ने जो काम किया वो तो उनके सामने है। जी। रजा मुराद के दिल में क्या है कि आगे क्या करना है? अभी तो 65 साल की उम्र है, अभी तो माशाल्लाह आप जवान है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने 16 साल के बुड्ढे भी देखे हैं हाँ, और ये 65 साल का जवान आपके सामने बैठा है। हाँ, इसीलिए पूछ रहे हैं कि आगे के सपने क्या है? देखिए, ऐसा है, काम तो मैंने बहुत किया है, जी काम आज भी मेरे पास आता है, आज भी मैं काम करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ सोशल काम करता हूं, मैं कुछ एनजीओ से जुड़ा हूं, कुछ मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं फंड रेजिंग के काम भी करता हूं। मेरा यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे मिला है समाज ने दिया है, मुझे मेरे देश ने दिया है, जी मुझे मेरे देशवासियों ने दिया है। जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है तो उसके पास कुछ होता नहीं है, बिल्कुल। देने वाला समाज, सोसाइटी, देश वही सब देता है। जी मैं ये सोचता हूं कि आज तक जो मुझे मिला है
मुझे किसी तरीके से वो वापस करना है, जी एक शहरी के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, एक कलाकार के तौर पे। तो मैं काम करता हूं, और जैसा कि हमारे बहुत अच्छे मित्र जो हैं जगजीत सिंह जी, वो एक बड़ी अच्छी नियत से एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। जी तो देखिए क्या होता है, हर बात जो है नियत की होती है। ये बात मैं अपनी दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले कही थी कि आप होटल में खाना खाते हैं, जी आप घर में खाना खाते हैं, वही मसाले होते हैं, वही घी होता है, वही तेल होता है, वही मटन होता है, या वही तरकारी या सब्जी होती है। मां के हाथ का खाना जो है वो इतना लजीज मजेदार क्यों होता है? उसमें प्यार होता है, माँ उसमें का प्यार होता है। उसमें नियत होती है। वहां वो बिजनेस के लिए बनता है, तो वो बात पैदा नहीं होती। बिल्कुल। मैं जगजीत सिंह की नियत को सलाम करता हूं, दर्दी साहब की नियत को सलाम करता हूं कि एक बहुत अच्छी नियत से वो ये इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें वरना ज्यादातर, माफ कीजिएगा, बॉम्बे में जितने भी आजकल एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ज्यादातर वो मनी मेकिंग रैकेट्स हैं। या दैट्स राइट। वो बच्चों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हर बच्चा स्टार बनना चाहता बिल्कुल, है, बिल्कुल। हर बच्चा सेलिब्रिटी बनना चाहता है, तो उस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं कि साहब हम, हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, बच्चे आते हैं और हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, उसमें सलाहियत हो या ना हो, उसकी जेब में पैसे होने चाहिए। जी जी जी। तो उसका नतीजा भी सामने आ जाता है, बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं, लेकिन उनकी जेबें भर जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्दी साहब ने जो एक बीड़ा उठाया है, नेक नियति से उठाया है, या नेक नियति से उठाया है। वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो एक प्रेस बैरन भी हैं, वो एक मीडिया टाइकून भी हैं, और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो बहुत बड़ी हैसियत है उनकी। जी उनका ये कहना है कि पंजाब जो है, यहां टैलेंट की भरमार है, यहां भंडार है, जी इसको तराशने की जरूरत है, इनकी पीठ थपथपाने की जरूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। और इसलिए जब मुझे पता चला तो मैंने कहा बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा आपका विचार है, बहुत अच्छी आपकी नियत है। और देवीदत्त जी जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इसके इंचार्ज होंगे, बड़े सिंसियर आदमी हैं अपने काम में, जी तो उनकी छत्र छाया में बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। जी और क्योंकि पंजाब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है, तो किसी ना किसी तरीके से मैं उस उपकार को उतारने के, पूरा तो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं कर पाऊंगा। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਿਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਰਜ਼ਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ।